हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जो है हम लोग इस समय जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है। कल हमने एक पेपर सॉल्व कराया प्रथम पाली का, आज हमारा जो है द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि मैंने 1 घंटा क्लास ले लिया था, लेकिन जो है रिकॉर्डिंग में कुछ खराबी हो गई जिससे हमारा जो है क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन फिर चलिए दोबारा क्लास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कि जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा एकलव्य जो है इस बैच का नाम है, आप जानते ही होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 विकल्प में अधिकरण कारक की विभक्ति पर पहचानिए। देखिए कभी कभी आता है कोई शब्द देगा, बोलेगा कि उसकी विभक्ति पहचानिए। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो है विभक्त कारक कितने प्रकार के होते हैं। आइए पहले बता दें कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। कर्ता ने, ये है कारक, इसको बोलते हैं विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संबंध का की अधिकरण में पर और संबोधन हे भो हरे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, कारक विभक्ति की पहचान करिए। में पर में कौन सा कारक है। तो देखिए में पर में कौन सा कारक आया, अधिकरण। तो आंसर क्या होगा हमारा, अधिकरण में कौन सी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा में पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रबंधकर्ता। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए आंसर क्या है, प्रबंधकारती, प्रबंधकीन, प्रबंधकारती और प्रबंधकत्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज हमने सोचा था कि 2 क्लास लेंगे, लेकिन पहला क्लास में ही रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने बताया ना कि ख़राब हो गया था, तो आज एक ही क्लास हो पाएगी, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा पाएंगे किसी, क्योंकि जो है अभी और भी क्लास चलेंगी और भी सर लोग हैं पढ़ाने के लिए, तो एक ही चलेगा तो कैसे पूरा होगा सारा सिलेबस, इसलिए जो है सब पढ़ाना ज़रूरी है। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। क्या है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन, पहले जानिए कि कौन कौन सा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है ये भी जानना जरूरी है कि 3 ऑप्शन हम देखते हैं, अगर वो सही है तो चौथा यानी वही होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। क्या नहीं होता है, अति उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है कहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ स्त्री और पुरुष की बात की जाती है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है, भेद होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। एक बार क्लास ले लीजिए, दोबारा लेने में वो बात नहीं रह जाती है। देखिए दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप पहचानना है। ठीक है, देखिए हम प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा नेता। नेता का बहुवचन बताना है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, उसी प्रकार ये हमारा नेता भी है। तो नेता का आंसर क्या हो जाएगा, नेता। बहुवचन में भी नेता है और एक वचन में भी नेता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन है हमारा ये, इसका हमें क्या पहचानना है, बहुवचन वाला रूप पहचानना है। देखिए आंसर क्या होगा, ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुएं, ऋतुएं। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब कोई शब्द स्त्रीलिंग में है और उसके बाद अ, आ, ई का मात्रा ना हो, कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं, उसका बहुवचन कैसे बनाते हैं, उसका बहुवचन हम ये लगाकर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऋतु का
ऋतुएं हो जाएगा। ठीक है, बस क्या नहीं होना चाहिए, अ, आ, ई, ई। यहाँ क्या है हमारा ओ, इसलिए हमने क्या किया है, ए को लगाकर बहुवचन बना दिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइएगा। उसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं इसको, अलग अलग करने तो हो जाएगा संयुक्त अक्षर। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि संयुक्त अक्षर क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए छ, त्र, क्या और श। ठीक है, संयुक्त अक्षर हमारे कितने निकले, 4। 4 तरह के होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये भी देख लीजिए। छ कैसे बना, क हलन प्लस स। ठीक है, अब देखिए त कैसे बना, त प्लस र। ठीक है, आगे देखिए य कैसे बना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए श कैसे बनता है, बड़ा सा हलंत लगाइए प्लस र। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कभी भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं। क्या बताएंगे, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्रियाभूत क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, और जब क्रिया भूतकाल में ही समाप्त हो गई हो कार्य तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल कर देखिए क्या होता है। अपूर्ण भूतकाल में काम जो है अभी जारी होता है। ठीक, न काम में समाप्त हुआ होता है न अभी अभी समाप्त हुआ रहता है। इसमें अपूर्ण भूतकाल में कार्य जारी रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण मान लीजिए, सीता पढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए हम ये भी देख लेते हैं कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का ज्ञान हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने पानी पिया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से क्या हुआ, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। 1 घंटा खराब गया आप लोग का रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। ठीक, अनु ने देख कर निबंध लिखा। अब बताना है कि ये क्या है। ठीक, पहले इसका आंसर जानिए क्या है।
यह है पूर्वकालिक क्रिया। कैसे? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे कि एक क्रिया अभी खत्म हुई हो और जस्ट उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिए, क्वेश्चन से ही, अनु ने देखकर निबंध लिखा। एक काम अभी खत्म हुआ, तब तक दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ये देखिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होती है? पहले आप जानिए कि नासिका द्वारा कितनी व्यंजन उच्चारित होती है। ठीक है, कितना होता है? 5। कौन कौन से हैं? अंग, ड़, इया, न, म। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 मिनट रुकिए। ड़ और म। ठीक है, ये नासिका द्वारा उच्चारित होती है। आंसर आपका होगा ड़। और भी देख लीजिए, जो बाकी बचे हैं वो किससे होते हैं? द, दंत्य। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य। ठीक है, फिफ्टी टू वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण है। जैसे कि कंठव्य, कंठव्य से क्या होता है? क ख ग घ अंग। ठीक है, क ख ग घ। उसके बाद आता है च छ ज झ, तालव्य, त थ द द, दंत, ट ठ ड ढ, मूर्धन्य। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये भी जान जाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह बताना है कि यह करेला कड़वा है। बताना है कि विशेषण की कौन सी अवस्था है। ठीक है, इसमें यह करेला कड़वा है, ये आपका आंसर पहले जानिए। ये हुआ मूलावस्था। मूलावस्था क्या होता है? जिसमें विशेषण की किसी दूसरे से तुलना नहीं होती है। ठीक है, इसमें दूसरे किसी भी चीज से तुलना नहीं होती है, वो मूलावस्था होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। एक बार पढ़ा लीजिए, फिर वही क्लास जो है दोबारा लीजिए, इच्छा नहीं होती। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। सब लोग जानते होंगे इसे। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित प्रथम महाकाव्य है। बाकी जो आंसर है उसको भी हम देख लेते हैं किसकी है। ये भी जो है आपने जानते होंगे, रामचरितमानस में राम भगवान का वर्णन है। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका केशव की रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका में भी भगवान राम के जीवन का वर्णन है। ठीक, अखरावट किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट है। आप सब जानते होंगे कि जो है जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत।
पद्मावत इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। आगे देखेंगे, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, ये आपके गद्य पोर्शन से पूछा गया है, तो आंसर आपका होगा प्रेमचंद्र। ठीक, प्रेमचंद होगा। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास भी देख लीजिए। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, आप सबने पढ़ा होगा, गोदान। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो इसे पढ़िए, जरूर पढ़िए। करबला, निर्मला, गबन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। कर्म भूमि, प्रेमाश्रय। ठीक है, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, और भी बहुत हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसकी जगह। ठीक है, रंगभूमि की जगह। आगे देखिए, धर्मी भारती का जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसे भी जान जाइए, कभी ये भी पूछ सकता है। सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, गद्य पद्य से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पीडीएफ में इसका भी दूंगी आपको, जो है टेलीग्राम पर राजन सर विद्यापीठ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उस पर निःशुल्क है, कोई ऐसा नहीं कि उसको मतलब जो है पैसा पे करना पड़ेगा आपको, निःशुल्क है पीडीएफ, आप लिंक से जुड़ते रहिए। देखिए, इनमें कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कल एक कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको जो है जयशंकर प्रसाद का जिक्र हुआ था, उसमें मैंने आपको जो है कमायनी के विषय में बताया था, और देखिए एक क्वेश्चन उस पर बन ही गया। तो आंसर क्या होगा आपका, कमायनी। ठीक है, कमायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बताना चाहूंगी कि कमायनी को कमायनी जो इनकी रचना है उसको कालजयी रचना मानी जाती है। ठीक है, कब आई थी ये, 1936 में। और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, परिमल देखिए किसने लिखा है, परिमल अनामिका, किसकी रचना है दोनों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला मेरे बहुत ही फेवरेट कवि हैं, पढ़िएगा आप इनको। ठीक है, इनके और एक प्रसिद्ध रचना आप जान जाइए, मान लीजिए कभी पूछ दे, और पूछने की संभावना है,
सरोज स्मृति, ठीक है। नीरजा भी जान जाइए साथ में, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। तीनों कवियों ने इलाहाबाद में रह के इलाहाबाद में अपना जो है लिखने का काम किया है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन देखिए पुराना है इसलिए जो है ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जान जाइए आंसर क्या है इसका, रमेश कुंतल मेघ, ठीक है। और इसका जो है करंट में आपको पढ़ाया जाएगा, करंट में किसको दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो देखना ही है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, फिर आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ हम कराएंगे नहीं, हमने बोला है कि पैराग्राफ आप लोग की डिमांड होगी तो हम 10-12 पैराग्राफ एक ही दिन करा देंगे, क्योंकि इसको पूरा पढ़े फिर इसको कराएं बहुत टाइम लगेगा। आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में क्या बताना है? मुहावरा, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। गीदड़ भभकी का सही अर्थ क्या होगा? विरोध करना होगा नहीं, आरोप करना होगा नहीं, धूर्त प्रयुक्त होगा नहीं, क्या होगा? कोरी धमकी। गीदड़ भभकी मतलब कोरी धमकी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई दम नहीं है। आगे बढ़िए। क्या करना है? उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? देखिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। आप देखिए त त त त त, ठीक है। अगर किसी पंक्ति में एक ही वर्ण, ठीक है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक ही वर्ण बार बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक। साथ में जाइए कि यमक अलंकार किसे कहते हैं? यदि किसी कविता में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। जैसे उदाहरण जाइए, कनक कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, ठीक है। यहाँ कनक कनक का देखिए 2 बार यूज हुआ है। हमने आपको क्या बताया? 2 या 2 से अधिक बार, कनक कनक, ठीक है। एक का अर्थ क्या होता है? सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। जब किसी पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन 3 का भी हम देख लेंगे साथ में, श्लेष अलंकार। श्लेष, पहले देखिए श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक या एक से अधिक बार आता है तो
और उसका अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ठीक है, यहाँ देखिए पानी जो है कितने बार आया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूर, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ठीक है, 3 बार आया है। किसके किसके सापेक्ष में, मानुष, मोती और चून था चूना। ठीक है, इसको हम मिटा दें नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। उपमा अलंकार क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए। एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से सेम की जाए, कोई अंतर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। इसका उदाहरण देखिए, ज्यादा उपमेय उपमान हम बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये जानिए कि किसी भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। नीलिमा, चंद्रमा, जैसे सुंदर है। नीलिमा की सुंदरता क्या हुआ है, चंद्रमा से की गई है कि नीलिमा चंद्रमा के जैसी सुंदर है। दोनों का क्या हुआ है, समान मान लिया गया है। और जब इसका आरोप किया जाता है तो क्या होता है, तब होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्या है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। श्री का अर्थ क्या होता है, बहते जाना। ठीक है, श्री का अर्थ होता है बहते जाना, अर्थात हमारे रस, रस क्या होता है, जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहा जाता है। तो आंसर क्या हुआ, श्री। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो, बताना है रेखांकित शब्द का सही। आज दिन भर वर्षा होती रही, मैंने आपको क्या बताया कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय उसे कहते हैं जिसमें किसी कर्ता लिंग वचन कारक किसी का प्रभाव नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जैसा तैसा लेकिन, ये क्या होता है, अव्यय शब्द होते हैं। क्या पूछ रहा है कि अव्यय का भेद बताइए। जब अव्यय जो है, जब क्रिया, जब कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, ऐसे समझिए, जब कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है तो क्या होता है, वो क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो वर्षा, देखिए वर्षा हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, दिन भर वर्षा हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो अव्यय क्या है, ये दिन भर अव्यय है, आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन देखिए,
वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या है? हाथी ने केला खाया, इसको क्या करना है हमें? कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा कर्म में? देखिए, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया। तो देखिए क्या होगा, पढ़िए सारे आंसर। हाथी ने केला खाया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। कैसे? हमने क्या बताया कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, ये विभक्ति आपको याद होगी। तो क्या हुआ? हाथी द्वारा हो गया, कर्ता में तृतीया, ठीक, और कर्म में प्रथमा। तो आंसर होगा आपका। आगे क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन समझाने लायक है उस क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, और जो ऐसे ही मान लीजिए टू दी पॉइंट उसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? वाक्य क्या दिया है? अशुद्ध। जैसे आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपके नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। ठीक है, क्या होगा? आप नानी के घर जाइए। ठीक है, ये क्या है? अगला क्वेश्चन, किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ठीक है, तो पहले देखिए आंसर, देखिए क्या होगा, इसका हो है आधा रुकना। ठीक है, लेकिन बाकी जो दिए हैं उसका मतलब क्या है ये भी हम देख लें। ठीक है, ये क्या लिखा है? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम क्या होगा? अल्प विराम। अल्प विराम क्या होगा? ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है? ये क्या है? इसे बोलते हैं विस्मया बोधक चिन्ह। ठीक है, और कल हम लोगों ने देखा था ये क्या था? उद्धरण। ठीक है, ये क्या था? निर्देशक। ठीक है, चिन्ह हम लोग कल पढ़ा था ना, कल वाले पेपर में आया था। आगे देखिए,
एक छंद में कितने चरण होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आप ये कहेंगे एक छंद में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन 6 चरण भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई इसका उदाहरण है, ठीक है। 4 चरण में क्या होता है, सम और विषम, ठीक है, सम चरण और विषम चरण। सम चरण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, विषम चरण पहला और तीसरा, ठीक ठीक है। आंसर आपका हो गया 4। आगे देखिए, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, ये 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ये कौन सा समास है, ये है बहुव्रीहि समास, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखिए, शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, ठीक, किसी भी बंधन में बंधा हुआ, ठीक है। बंधन जो एक दायरे में हो उसे क्या बोलेंगे, बंधन, और जो दायरा तोड़ दे, मुक्त। तो बंधन का विलोम क्या हो गया, मुक्त। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द क्या होगा, ठीक है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, वो क्या होगा, अनिवार्य। और जो संभव ना हो, असंभव। जीवन पर्यंत, आजीवन, ठीक है। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है, ठीक है। ये क्या है, सुक्त। सुक्त में कौन सा संधि है, देखिए ये भी पूछ सकता है कि सुक्त में कौन सी संधि है, या उसका विच्छेद करके बताएगा कि बताइए इस संधि का संधि विच्छेद करिए। तो कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा आंसर, देखिए पहले क्या होगा, शोधन उक्ति, सुक्त, शोधन उक्त, ओ प्लस ओ क्या हुआ, बड़ा ओ, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे आप, ये है दीर्घ संधि, ठीक, क्लियर। आगे बढ़िए, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुनना है, ठीक है। अरूढ़, अरूढ़ का अनेकार्थी क्या होगा, आंसर देखिए पहले, सूर्य,
इसका एक और शब्द क्या होगा? लाल। अरुण का सूर्य, सूर्य का साथी। ठीक, अब क्या है, इसका अर्थ एक और होता है सोना, सोना भी होता है। ठीक है, सोना का देखिए क्या होता है, इसका भी हो जाएगा अरुण, लाल और एक सोना, मतलब जो सोया जाता है, नींद। सोना एक आपको हो जाएगा धतूरा। एक और आपका देख लीजिए क्या होगा, सिंदूर। ठीक है, कितना देखिए आप लोगों ने जाना। आकाश का अंबर, वस्त्र। ठीक है, अमृत। ऐसे ही गोद का देखिए क्या होगा, गोद का हो जाएगा, ये देखिए कल भी पेपर में आया था, हिस्सा, विभाजन, अंक। किसी नाटक का विशेष अंक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। देखिए, अवगुण शब्द में उपसर्ग है, बताइए अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अव उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए ये क्या है, अवगुण, अव हटा दीजिए उपसर्ग, तो क्या हुआ, गुण। ठीक है, अगुण में लग गया तो क्या हुआ, अवगुण। तो इसमें क्या है, अव उपसर्ग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी संधि विच्छेद बताना है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए पहले इसका संधि करिए, धर्म, धन, आत्मा, तो क्या हो गया आपका, सॉरी एक मिनट, धर्म, धन, आत्मा, धर्मात्मा। ठीक है, ये भी आपकी दीर्घ संधि है। आगे देखिए, सही तद्भव रूप बताना है। कल मैंने बताया कि तद्भव और तत्सम क्या होता है। तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत से बिना बिगड़े हिंदी में चला आया, और तद्भव वह रूप होता है जो संस्कृत से बिगड़ बिगड़ कर हिंदी में आया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है, किसका, ग्राम का। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा, गांव। खेत का तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है, साथ में आपने तत्सम भी जान लिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? कौशल। कौशल का क्या होगा? दक्षता। ठीक है, आगे बढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, ठीक है, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए आप, लालिमा, में आपका देखिए लालिमा अप्रत्यय, शक्तिमान, समय, टुकड़ी, के प्रत्यय, सफल। सफल को ध्यान से देखिए, सफल में क्या लगा है? स उपसर्ग लगा है, ठीक है। फल एक शब्द हटा दीजिए और स, तो ये क्या हुआ? आपका आंसर डी, किसमें नहीं लगा हुआ ये पूछ रहा है। आज आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। एक बार मैं पूरा पढ़ा चुकी थी, आवाज नहीं आया, सब खराब हो गया मेरा वीडियो, मैंने दोबारा क्लास लेनी पड़ी, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार।